हेलो स्टूडेंट्स, आज बैलेंस द इक्वेशन का ये थर्ड वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वर्ड इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे इसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं। वर्ड इक्वेशन, ये जो इक्वेशन केमिकल इक्वेशन दिया गया है ये कंप्लीट वर्ड में दिया गया है और इस वर्ड इक्वेशन को हम लोग फॉर्मूला में कन्वर्ट करके तब बैलेंस करेंगे। और इसके लिए हम दो पॉइंट को अवश्य ध्यान में रखेंगे। एक पॉइंट एटॉमिसिटी होता है। एटॉमिसिटी किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने का जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को हम एटॉमिसिटी के आधार पे अडॉप्ट करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इज रिगार्डिंग एज एटॉमिसिटी। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट को हम लोग किस फॉर्म में राइट करते हैं? H2 के फॉर्म में राइट करते हैं, यानी हाइड्रोजन का एलिमेंट का एटॉमिसिटी कितना हो गया? 2। सिमिलरली नाइट्रोजन का एटॉमिसिटी 2, N2 के फॉर्म में राइट करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी 2, O2 के फॉर्म में राइट करते हैं। उसी तरह ओजोन का एटॉमिसिटी 3, O3 के रूप में राइट करते हैं। सल्फर का एटॉमिसिटी 8, S8 के फॉर्म में राइट करते हैं। फास्फोरस का एटॉमिसिटी 4, तो P4 के रूप में राइट करते हैं। क्लोरीन का एटॉमिसिटी 2, Cl2 के रूप में राइट करते हैं। ब्रोमीन का 2 होता है, Br2 के रूप में राइट करते हैं। लेकिन मेटल्स जो होते हैं उसके मेटल्स को हम मोनो एटॉमिक फॉर्म में राइट करते हैं। किस फॉर्म में राइट करते हैं? मोनो एटॉमिक फॉर्म में राइट करते हैं। जैसे सोडियम एलिमेंट को मॉलिक्यूलर स्टेट में भी हम Na के रूप में राइट करते हैं। सिमिलरली कैल्शियम को Ca के रूप में राइट करते हैं। Ca2 के रूप में नहीं राइट करेंगे, ओनली Ca के रूप में राइट करेंगे। उसी तरह जिंक को Zn2 के फॉर्म में नहीं राइट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ Zn के फॉर्म में राइट करेंगे। लेकिन कुछ नॉन मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो जिसका एटॉमिसिटी सिर्फ 1 होता है और उसको मॉलिक्यूलर स्टेट में भी हम सिंगल एटम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जितने भी जीरो ग्रुप एलिमेंट्स होंगे उसके एटॉमिसिटी क्या हो जाएंगे? 1, यानी कि उसको हम लोग मोनो एटॉमिक फॉर्म में राइट करेंगे। जैसे हीलियम जीरो ग्रुप एलिमेंट में कौन कौन से आते हैं ये ध्यान दीजिए। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन, इस सारे का रिप्रेजेंटेशन मोनो एटॉमिक फॉर्म में राइट करेंगे। जैसे हीलियम को He के फॉर्म में राइट करेंगे, He2 के फॉर्म में नहीं राइट करेंगे। उसी तरह नियोन को Ne के फॉर्म में राइट करेंगे, Ne2 के रूप में नहीं राइट करेंगे। अब आता है कंपाउंड फॉर्मेशन। तो कंपाउंड किसे कहते हैं? तो वह सब्सटेंस जिसमें 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट एक्सिस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला को राइट करने के लिए हमको उसके वैलेंसी के आधार पे राइट करना पड़ेगा। किस आधार पे रिप्रेजेंट करेंगे? वैलेंसी के आधार पे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हम कैसे राइट करेंगे? तो कैल्शियम का सिंबल क्या हो जाता है? Ca। हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH। कैल्शियम के ऊपर में +2 चार्ज, हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्या चार्ज होते हैं? -1। तो वैलेंसी को हम इंटरचेंज कर देंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस। उसी तरह अगर हाइड्रोजन सल्फेट हो, हाइड्रोजन सल्फेट, एक्चुअली सल्फ्यूरिक एसिड को हाइड्रोजन सल्फेट के नाम से जानते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मूला कैसे राइट करेंगे? तो हाइड्रोजन का सिंबल H, सल्फेट का सिंबल SO4, हाइड्रोजन का वैलेंसी +1, सल्फेट का वैलेंसी -2, दोनों के वैलेंसी को इंटरचेंज कर देंगे
तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा H2SO4, यानी कि कंपाउंड का फॉर्मूला हम वैलेंसी के आधार पर राइट करेंगे और एलिमेंटल कंडीशन का जो सब्सटेंसेज होंगे उसको हम एटॉमिसिटी के आधार पे राइट करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कंपाउंड ये वर्ड इक्वेशन को फॉर्मूला में कन्वर्ट करके बैलेंस करने का। तो हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी 2 होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन हम क्या करेंगे H2 के फॉर्म में, प्लस क्लोरीन का एटॉमिसिटी 2 Cl2, ये दोनों मिले तो क्या बने हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन का सिंबल H, क्लोराइड का सिंबल Cl, HCl राइट कर दिए। अब क्या ये वैलेंसी के आधार पे सही फार्मूला बन रहा है? तो हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है +1, क्लोराइड का वैलेंसी -1, अगर इंटरचेंज कर दिया तो HCl फार्मूला आ गया। क्या ये बैलेंस है? तो LHS साइड में 2 हाइड्रोजन, RHS साइड में 1 हाइड्रोजन, हमने यहाँ 2 कर दिया, बैलेंस हो गए। तो क्लोरीन भी दोनों साइड बैलेंस हो गए, दैट मींस दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड इक्वेशन। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में, हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी 2 H2 राइट कर दिया, ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी 2 O2 राइट कर दिया, दोनों मिलके क्या बना है हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन ऑक्साइड का क्या फार्मूला हो गया, हाइड्रोजन का H, ऑक्साइड का O, हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज, ऑक्साइड के ऊपर -2 चार्ज, वैलेंसी को हमने इंटरचेंज कर दिया, तो क्या फार्मूला बना H2O, और हाइड्रोजन ऑक्साइड किसको कहेंगे हम, वाटर को कहेंगे। वाटर का केमिकल नेम क्या हो गया हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब ये बैलेंस्ड है या नहीं है? तो हाइड्रोजन तो दोनों तरफ इक्वल अमाउंट में आ रहा है, बट ऑक्सीजन एक तरफ 2 और ऑक्सीजन एक तरफ 1 आ रहा है। हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया तो अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। LHS साइड में कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं 2, RHS साइड में 4, तो हम LHS साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब आपका ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट, calcium hydroxide and carbon dioxide reacts to form calcium carbonate and water। calcium hydroxide, अभी जस्ट हमने देखा calcium hydroxide का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन है, कंबाइन यानी रिएक्ट्स टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे आ जाइए फॉर्मूला बनाने का, कैल्शियम का सिंबल Ca, कार्बोनेट का सिंबल CO3, कैल्शियम के ऊपर कितने चार्ज +2 चार्ज, कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज, दोनों का इक्वल चार्ज हो गया, अपोजिट चार्ज, बैलेंसिंग इंटरचेंज कर देंगे तो Ca2 और CO3 का होल ट्वाइस, पूरे में कार्बोनेट पूरे ग्रुप में -2 चार्ज है, इसलिए पूरे ग्रुप को हम उस तरह रिप्रेजेंट करेंगे ब्रैकेट के आधार पे। तो इसका रेशियो कितना आ रहा है कंपोनेंट्स के 2:2 का रेशियो आ रहा है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म 1:1 में राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3। अब यहाँ पर इसके साथ साथ वाटर भी बन रहे हैं H2O, वाटर का फॉर्मूला H2O राइट कर दिया। अब बैलेंस है या नहीं, कैल्शियम LHS साइड में 1, RHS साइड में 1 बैलेंस्ड है, कार्बन LHS साइड में 1, RHS साइड में 1 बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन LHS साइड में 2, RHS साइड में 2 बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन LHS साइड में 2 और 2 4, RHS साइड में भी 3 और 1 4, यानी ये इक्वेशन आपका ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट इक्वेशन, एल्यूमिनियम कार्बाइड प्लस वाटर। कार्बाइड के ऊपर क्या चार्ज होता है, सिंबल C होता है, और कार्बाइड का के ऊपर वैलेंसी क्या होते हैं -4, एल्युमिनियम का वैलेंसी 1, एल्युमिनियम का सिंबल 1, वैलेंसी +3 और इसका वैलेंसी -4, इंटरचेंज कर दे तो Al4C3 एल्युमिनियम कार्बाइड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है H2O वाटर, क्या बना रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम का फॉर्मूला सिंबल Al, ऑक्साइड का सिंबल O, एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज, ऑक्साइड के ऊपर -2 चार्ज, यानी +3 एंड -2 इंटरचेंज कर देंगे हम तो क्या बनेगा Al2O3। क्लियर?
और साथ ही साथ क्या बन रहा है, मीथेन गैस, कार्बन टेट्राहाइड्राइड, मीथेन गैस का फॉर्मूला CH4। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है आपका? तो नहीं। LHA साइड में 4 अल्युमिनियम, RHA साइड में 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 हो गया अल्युमिनियम। कार्बन LHA साइड में 3, RHA साइड में 1, 3 कर दिया, बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन LHA साइड में 2 बट RHA साइड में 3 × 4 = 12, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 12 हो गया। अब ऑक्सीजन आपका ऑलरेडी बैलेंस्ड हो जाना चाहिए, 2 × 3 = 6, RHA साइड में भी है और LHA साइड में भी ऑक्सीजन 6 आ रहा है। दैट मीन्स ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन, अल्युमिनियम सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट। अल्युमिनियम सल्फेट, अल्युमिनियम का सिंबल Al, सल्फेट का सिंबल SO4, अल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज, सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज। हम चार्ज को इंटरचेंज करेंगे तो Al2 और SO4 का होल थ्राइस। क्लियर हो गया? इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करावेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिंपली NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना? अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अल्युमिनियम का सिंबल Al, हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH, अल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज, हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1 चार्ज। चार्ज को हम इंटरचेंज करेंगे तो AlOH का होल थ्राइस बनेंगे। साथ ही साथ क्या बने? सोडियम सल्फेट, सोडियम का सिंबल Na, सल्फेट का सिंबल SO4, सोडियम का वैलेंसी +1, सल्फेट का वैलेंसी -2, दोनों के वैलेंसी को हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला? Na2SO4, सोडियम सल्फेट। अब यहाँ पर देखना है कि क्या रिएक्शन बैलेंस है। पहले मेटल को बैलेंस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अल्युमिनियम LHA साइड में 2 है, RHA साइड में 1 है, हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अल्युमिनियम 2 हो गए। सेकंड मेटल सोडियम आ रहे हैं, LHA साइड में 1, RHA साइड में 2, तो LHA साइड में हमने क्या कर दिया? 2 राइट कर दिया, बैलेंस हो गए। सल्फर LHA साइड में 3 आ रहे हैं, RHA साइड में 1 आ रहे हैं, हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मिलाइए कि क्या आपका एटम्स दोनों साइड में बैलेंस्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अल्युमिनियम 2 बैलेंस्ड, सोडियम 2 इधर आ रहा है बट सोडियम इधर 6 आ रहा है। ये जो अनबैलेंस हुआ ये किसके कारण से? सल्फर के कारण से। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने यहाँ पर 6 कर दिया, सोडियम भी 6 हो गया। क्लियर? अब सल्फर 3 इधर भी आ रहे हैं, सल्फर 3 इधर भी आ रहे हैं। अब हम किसको देखेंगे? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन LHA साइड में 6 आ रहा है, RHA साइड में भी 6 आ रहे हैं, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन को देख लेते हैं, 4 × 3 = 12 ऑक्सीजन इधर है, +6 ऑक्सीजन इधर है, 18 ऑक्सीजन LHA साइड में है। RHA साइड में देखें 2 × 3 6 प्लस 3 × 4 12 बराबर 18 ऑक्सीजन दोनों साइड में आ गए। यानी हमारा यहाँ पे इस इक्वेशन में दोनों साइड इक्वल अमाउंट में डिफरेंट जो वेरियस एटम्स है आ रहे हैं, जिसके कारण से ये इक्वल अमाउंट में बैलेंस हो गए। अब नेक्स्ट रिएक्शन है लीड। लीड का सिंबल क्या होता है? Pb प्लस लीड ऑक्साइड PbO2 एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 reacts to form lead sulfate PbSO4 प्लस वाटर H2O। क्या ये बैलेंस है? तो इधर लीड LHA साइड में 2 आ रहे हैं, RHA साइड में 1 आ रहे हैं, हम यहाँ 2 कर दिया, बैलेंस हो गया लीड। अब सेकंड सल्फर को बैलेंस कर ले। सल्फर LHA साइड में 1, RHA साइड में 2 आ रहे हैं, हमने यहाँ बैलेंस कर दिया, बैलेंस हो गया। सल्फर भी, लीड भी बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन LHA साइड में 4 आ रहे हैं, RHA साइड में 2 आ रहे हैं, बैलेंस कर दिया। ऑक्सीजन RHA साइड में, LHA साइड में 4 2 2 and 2 × 4 8 2 10 8 2 10 आ रहा है, यानी आपका ये भी इक्वेशन बैलेंस हो गया। मैग्नीशियम नाइट्राइड
Mg3N2 reacts with water H2O to gives magnesium hydroxide MgOH का होल ट्वाइस प्लस अमोनिया गैस NH3। क्या ये बैलेंस इक्वेशन है? मैग्नीशियम यहाँ कितने हैं? 3, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, 3 राइट कर दिया। सेकेंड हम नॉन मेटल में नाइट्रोजन को हम बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन इधर 2 आ रहे हैं, इधर 1 आ रहा है, 2 लिखकर बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट हाइड्रोजन देख लेते हैं, 3 × 2 = 6 एंड 2 × 3 = 6, 12 हाइड्रोजन RHS साइड में आ रहे हैं, LHS साइड में 2 ही है, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन भी 12 आ गए। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, 3 × 2 = 6, 6 ऑक्सीजन, फिर से बैलेंस कर लीजिए, सेटिस्फाई हो जाइए। मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट सोडियम फॉस्फेट। फॉस्फेट का क्या फॉर्मूला होता है? PO4, और फॉस्फेट के ऊपर क्या सिंबल होते हैं? -3। तो सोडियम का सिंबल Na, फॉस्फेट का सिंबल PO4। सोडियम का वैलेंसी कितना होता है? +1, फॉस्फेट का वैलेंसी -3, इंटरचेंज कर देंगे तो Na3PO4, दिस इज सोडियम फॉस्फेट। एंड कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का सिंबल Ca, क्लोराइड का सिंबल Cl, कैल्शियम का वैलेंसी +1, क्लोराइड का वैलेंसी कैल्शियम का वैलेंसी +2, क्लोराइड का वैलेंसी -1, इंटरचेंज कर देंगे तो CaCl2 गिव्स सोडियम क्लोराइड, सोडियम Na, क्लोराइड Cl, दोनों का वैलेंसी 1 होता है, प्लस कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम का सिंबल Ca, फॉस्फेट का सिंबल PO4। तो भाई कैल्शियम का वैलेंसी +2, फॉस्फेट का वैलेंसी -3, इंटरचेंज कर देंगे तो Ca3PO4 का होल ट्वाइस। कैल्शियम का वैलेंसी +2 और इसका +3, इंटरचेंज कर देंगे तो Ca3PO4 का होल ट्वाइस हो जाएगा। अब बैलेंस कर लीजिए इक्वेशन को, सोडियम इधर 3 अमाउंट में है, इधर 1 है, 3 कर दिया, बैलेंस हो गया। कैल्शियम 1 है, इधर कैल्शियम 3 है, बैलेंस कर दिया। फास्फोरस 1 है, बट फास्फोरस यहाँ पे 2 आ रहे हैं, जब 2 आ रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2 कर दिया। जब हम 2 कर दिया यहाँ पे तो अब सोडियम अनबैलेंस हो रहा है, सोडियम इस तरफ 6 आ रहे हैं और इस तरफ 3 आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इसको हम 6 में कन्वर्ट कर देंगे। अब मिला लीजिए फिर से आप इक्वेशन को, सोडियम 6 LHS साइड में, RHS साइड में भी सोडियम 6 आ रहे हैं, कैल्शियम LHS साइड में 3 आ रहे हैं, RHS साइड में भी 3 आ रहे हैं, फास्फोरस LHS साइड में 2 आ रहे हैं, RHS साइड में भी 2 आ रहे हैं। अब बच गया क्लोरीन, कैल्शियम क्लोराइड में क्लोरीन का अमाउंट कितना आ रहा है? 2, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 × 2 = 6, यानी क्लोरीन LHS साइड में कितने आ रहे हैं? 6, RHS साइड में 6 आ गए। अब ऑक्सीजन 2 × 4 = 8, 4 × 2 = 8। आपका ये इक्वेशन कंप्लीट बैलेंस हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन है सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन सल्फेट। इसका फार्मूला बना ले पहले। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम का सिंबल Na, बाइकार्बोनेट का HCO3, बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट के भी नाम से जानते हैं। तो दोनों के ऊपर +1, सोडियम के ऊपर -1 चार्ज, बाइकार्बोनेट के ऊपर चार्ज को हम इंटरचेंज भी करेंगे तो फार्मूला क्या बनेंगे? NaHCO3 ही बनेंगे, क्योंकि दोनों का वैलेंसी +1 और -1, तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये किसके साथ प्रतिक्रिया कर रहा है? हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन का फार्मूला H, सल्फेट का फार्मूला SO4, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी +1 और सल्फेट का वैलेंसी -2, वैलेंसी को इंटरचेंज कर देंगे तो H2SO4,
हाइड्रोजन सल्फेट, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, गिव्स सोडियम सल्फेट NaSO4, सोडियम का वैलेंसी +1, सल्फेट का वैलेंसी -2। अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2SO4, साथ ही साथ क्या बने, वाटर H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। अब बैलेंस है, ये इक्वेशन नहीं है, इसको देख लें। सोडियम LHS साइड में 1 आ रहा है, RHS साइड में 2, यहाँ 2 कर दिया, बैलेंस हो गया। सेकंड कार्बन को देख ले, कार्बन LHS साइड में 2, RHS साइड में 1 आ रहे हैं, 2 राइट कर दीजिए, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट सल्फर को देख ले, सल्फर LHS साइड में 1, RHS साइड में 1, बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन को देख ले, हाइड्रोजन LHS साइड में 2, RHS साइड में 2, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन को देख ले, 2 × 3 = 6 + 4 कितना हो गया, 10 हो गए आपके हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन LHS साइड में, RHS साइड में 4 5 6 4 4 8, सॉरी इधर हाइड्रोजन 4 आ रहा है, 2 कर दीजिए 4। अब ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया, मिला लीजिए। सोडियम 2, इधर भी सोडियम 2, सल्फर इधर 1, सल्फर भी इधर 1, कार्बन इधर 2, इधर भी कार्बन 2, हाइड्रोजन 2 + 2 4, 2 × 2 4, ऑक्सीजन इधर 10 और इधर भी 10, ये भी इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। अब लास्ट इक्वेशन है अल्युमिनियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। अल्युमिनियम का सिंबल Al, क्लोराइड का सिंबल Cl, क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज, अल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज। अगर आप इक्वेशन को सॉरी वैलेंसी को इंटरचेंज करेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा, AlCl3, अल्युमिनियम क्लोराइड। किसके साथ प्रतिक्रिया कर रहा है, सोडियम सल्फेट के साथ, सोडियम सल्फेट Na2SO4 पहले हम देख चुके हैं। ये रिएक्शन करके क्या बना रहा है, अल्युमिनियम सल्फेट। अल्युमिनियम का सिंबल Al, सल्फेट का सिंबल SO4, अल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज, सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज। अगर हम चार्ज को इंटरचेंज करें तो Al2SO4 का होल थ्राइस, और ये प्रतिक्रिया कर ये सॉरी इसके साथ साथ और क्या बनते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl। अब आप इक्वेशन को बैलेंस कर लें, अल्युमिनियम इधर 1 है, इधर 2 है, LHS साइड में हम 2 कर दिया, दोनों साइड में अब अल्युमिनियम बैलेंस हो गए। LHS साइड में सोडियम 2 है, RHS साइड में सोडियम 1 है, 2 कर दिया, बैलेंस हो गया। क्लोरीन LHS साइड में 6 आ रहे हैं, बट RHS साइड में 2 ही आ रहे हैं, तो 2 आ रहे हैं, LHS साइड में 6 आ रहे हैं, तो फिर हम यहाँ 6 कर दिया, क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब क्लोरीन बैलेंस किया तो अब सोडियम दोनों तरफ अनबैलेंस हो गए। LHS साइड में सोडियम 2, RHS साइड में सोडियम 6 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 × 2 = 6 सोडियम भी हो गया। फिर से मिला लीजिए, अल्युमिनियम 2, अल्युमिनियम LHS साइड में 2, RHS साइड में भी 2 बैलेंस है। सोडियम LHS साइड में 6, RHS साइड में 6 बैलेंस्ड है। सल्फर LHS साइड में 3, RHS साइड में भी सल्फर 3 आ रहे हैं, बैलेंस्ड है। क्लोरीन LHS साइड में 6, RHS साइड में भी 6 आ रहे हैं। अब ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो वेरी इजी है, वर्ड इक्वेशन को बैलेंस करने का एक सिंपल तरीका है कि हम वर्ड इक्वेशन को पहले फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लें, और फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए हमको 2 पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन एटॉमिसिटी प्रोसेस अकॉर्डिंग टू एटॉमिसिटी प्रोसेस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड वैलेंसी प्रोसेस के आधार पर, यानी वैलेंसी को एक्सचेंज करके। तो अब आपको इस तरह का जो प्रॉब्लम नहीं आवे कि किसी भी कंपाउंड को हम कैसे हम फॉर्मूला पे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए एक वीडियो बनाया गया है जो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, पॉजिटिव आयंस साथ ही साथ नेगेटिव आयंस के साथ, प्रत्येक
कंपाउंड को बनाने का एक तरीका बनाया गया है। वैलेंसी के आधार पर वैलेंसी को हम इंटरचेंज करके इजीली हम कंपाउंड को ये फार्मूला को बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बैलेंस द इक्वेशन का ये थर्ड वीडियो है। अब आपको बैलेंस द इक्वेशन का 2 और वीडियो दिया जाएगा आपको। एक वीडियो ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे हम इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें, साथ ही साथ आयन एक्सचेंज के द्वारा इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें। तो ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बैलेंस द इक्वेशन केमिकल इक्वेशन का वीडियो 4 में डाला गया है और वीडियो 5 में आयन एक्सचेंज का डाला गया है। क्लियर? तो आप इसको बुक में और एक चीज और ध्यान दीजिए, ये आप याद मेमोरी करके आप नहीं बना सकते। इसकी जितनी प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के लिए आप डिफरेंट बुक का यूज कीजिए। प्रत्येक बुक में आपको बहुत सारे वर्ड इक्वेशन दिए हुए होंगे और उस वर्ड इक्वेशन को फॉर्मूला में कन्वर्ट करके हम लोग उसको इजीली बना सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं इक्वेशन को। थैंक यू, दैट्स ऑल।